सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ इसका अंदाज़ा अमरीकी सदर ट्रंप, नायब सदर वेंस और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की समेत किसी को भी न था, बल्कि यूं कहें वहां मौजूद मीडिया या अमरीकी अवाम बल्कि पूरी दुनिया तक को न था। बात से बात बढ़ती गई और फिर बहुत बढ़ गई और सिफारती आदाब भी मलहूज़े खातिर न रहे। अगर वहां कैमरे न होते और सहाफ़ी न बैठे होते तो शायद मामला यहाँ तक न पहुँचता। अब आप पूछेंगे कि इस पूरे मामले में कैमरों या वहां मौजूद सहाफ़ियों का क्या कसूर है? वो बेचारे तो वहां बुलाए गए थे क्योंकि वो लीडर मीडिया से बातचीत करना चाहते थे। दरअसल ये इंसानी मिजाज है, जब दो अफराद अकेले हों तो मामला सुलझने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। वहां आपकी अना को ठेस नहीं पहुंच रही होती, वहां आप एक दूसरे की सख्त बातें भी सुन लेते हैं। चंद लम्हों बाद अपने सख्त जुमलों पर पशेमान होकर एक दूसरे से माजरत और माहौल को ठंडा करके बातचीत दोबारा शुरू कर देते हैं। बंद कमरों में होने वाली गुफ्तगू आपकी अना के लिए खतरा नहीं बनती। आप सूरत हाल को संभाल लेते हैं, लेकिन जब वही गुफ्तगू बल्कि इससे भी कम अहम बातें आप पब्लिक में कर रहे हो तो फिर आपको लगता है कि अब आपकी अथॉरिटी और अना ऊपर लग गई है। अब आपका एक एक लफ्ज सुना और समझा जा रहा है, बल्कि यूं कहें लाखों नजरें आप पर लगी हुई हैं। आपकी बातों का तज्जिया किया जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आपके पास तब वक्त नहीं होता कि खुद को दोबारा ठीक करके बोले वही बात के उस वक्त जो मुक्का मारना है मार दे। ऐसी सिफारती जंग जो कैमरों पर लड़ी जा रही हो, इसमें आपके पास न वक्त होता है न ही समझकर बोलने का मौका। आपने वही कुछ बोलना होता है जो आपका मिजाज या तबीयत आपको डिक्टेट कर रहे होते हैं। फिर आपकी सिफारती महारत जवाब दे जाती है। आपको लगता है कि अब सब ओपन हो गया है। अगर आप इस जबानी लड़ाई में कहीं कमजोर पड़ गए तो आपका सियासी कैरियर खराब होगा। आपके साथ आपके मुल्क और अवाम की इज्जत भी दाव पर लगी हुई है। वो लम्हा आपको मेक या ब्रेक लगता है। आपने अपने अवाम, फॉलोअर्स और वोटर्स को मुतमईन करना होता है। इनका चॉइस बहुत ठीक था। वो लीडर किसी से डरा या बिका नहीं, बल्कि खुलकर जवाब दिए और अगले का मुंह बंद करा दिया। अगर देखा जाए तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों एक जैसी सियासत करके ऊपर आए हैं। दोनों पॉपुलरिज्म की लहर से आगे आए और उन्होंने अपने अवाम को वो बातें सुनाई या ख्वाब दिखाए जो उनसे पहले कोई हुक्मरान नहीं दिखा सका। अवाम दुनिया के किसी कोने के हों, वो मछली की तरह सुनहरा जाल देखकर इसमें फंस जाते हैं। अगर आप देखें तो इस दुनिया में पिछले 10 वर्षों में वही लोग अपने अपने मुल्कों में ऊपर आए जिन्होंने अपनी कौम को अजीम बनाने के नारे मारे। हर बंदा अजीम बनना चाहता है और अपने मुल्क को दुनिया में अजीम देखना चाहता है। लिहाजा इन जाली नारों से लोगों को फंसाना या बहलाना बड़ा आसान होता है। बस आपने रिवायती सियासतदानों के मुकाबले में कोई बड़ा नारा मारना होता है। जैसे आपके पहले वाले सारे हुक्मरान डरपोक, बुज़दिल और गुलाम हैं। उन्होंने आपको गुलाम कौम बनाकर रखा है। मैं आपको दुनिया की अजीम कौम बनाऊंगा। यही नारा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया और इस दौड़ में बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। 2016 में कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवारों की रेस जीत जाएंगे। अगर जीत भी गए तो हिलरी क्लिंटन को हराकर मुल्क के सदर भी बन जाएंगे। इससे बढ़कर जो करिश्मा हुआ वो ये था कि 4 साल बाद वो बाइडेन को हराकर फिर व्हाइट हाउस में आ गए। हालांकि इस दौरान अदालत में इन पर 32 इल्जामात भी साबित हो गए। लेकिन एक बात याद रखें कि जो लीडर पॉपुलरिज्म का खेल खेलते हैं, इनके फॉलोअर्स पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने लीडरों को नेक और पाक साफ समझते हैं। वो अपने लीडर को अपना मुर्शिद या गुरु समझ लेते हैं जो कोई भी गलत बात या काम नहीं कर सकता। वो जो भी करता है दुरुस्त ही होता है। भारतीय वजीर आजम मोदी पर गुजरात में हजारों मुसलमानों के खून का इल्जाम था, लेकिन इसके वोटर्स ने तीसरी दफा वजीर आजम बना दिया क्योंकि इसने हिंदुइज्म का नारा मारा, जो कांग्रेस के सेकुलर नारे से ज्यादा मशहूर कुन था और आज भी है। ट्रंप ने भी यही कुछ किया कि मैं अमेरिका को अजीम बनाऊं और अमेरिकियों को लगा कि ट्रंप अकेला ही इन्हें ऊपर ले जाएगा। यूं वो नौजवान वोटर्स को साथ मिलाने में कामयाब रहा। इसके अलावा बाइबल बेल्ट भी ट्रंप के बहुत काम आई। यही काम पाकिस्तान में इमरान खान ने किया, जो उन्होंने नारा मारकर हम गुलाम थोड़ी हैं और ये कि मैं आपको एक अजीम कौम बनाऊंगा। इस अजमत में से बाद में खुद खान और इनके साथियों के जो मुबैना माली स्कैंडल सामने आए, इनके फॉलोअर्स और वोटर्स इन्हें सच नहीं मानते। इमरान खान को बेइल्म था कि वो अजमत के नारे लगाएंगे तो इनका वोट बैंक बढ़ेगा। यही कुछ हमने बरतानिया में देखा, जहां बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट का नारा मारा और बरतानवी लोगों को बताया कि अगर हम यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गए तो बरतानिया में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ब्रेक्जिट कामयाब हुआ और अब वही बरतानवी रो रहा है
कि इस मुआहदे को तोड़ने से यूरोप से दरामद की जाने वाली अशिया पर टैक्स मराहत खत्म हो गई और वहां महंगाई ने लोगों को हिट किया। अब बरतानवी अवाम समझते हैं कि इनका ब्रेक्जिट का वोट डालना गलत था, लेकिन बोरिस जॉनसन अपना काम दिखाकर वजीर आजम बनकर रिटायरमेंट की जिंदगी मजे से गुजार रहा है। यही कुछ ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में 2019 में किया, जब इसने यूक्रेन की नौजवान नस्ल को बताया कि हम रूस के गुलाम थोड़ी हैं, पहले वाले सब हुक्मरान रूस के टाउट थे, मैं आपको अजीम कौम बनाऊंगा, हम नेटो का हिस्सा बनकर रूस को सबक सिखाएंगे। सब ने इसे समझाया कि तुम यूरोप और अमेरिका की बातों में ना आओ, तुम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, हजारों मील दूर अमेरिका पर तकिया न करो, अगर जंग छिड़ गई तो तुम्हारे जवान ही कुर्बानियां देंगे, कोई यूरोपीय मुल्क अपने फौजी नहीं भेजेगा। लेकिन वही बात कि जो लोग पॉपुलर नारे मारकर सियासत में आते हैं वो समझदारी से काम नहीं लेते, अगर समझदारी से काम लेते तो वो पॉपुलर न होते। पॉपुलर सियासत करने के लिए अकल से ज्यादा जज्बाती नारों की जरूरत होती है। बस आपने इतनी समझदारी दिखानी है कि आपके मुंह से कोई समझदारी की बात न निकले। जिन सियासी कुव्वतों के खिलाफ आप उभरे हैं वो अपने तहीं समझदारी की बातें करके अनपॉपुलर हुए हैं और आपको इनकी जगह मौका मिल गया है। अगर आपने भी समझदारी दिखाने की कोशिश की तो आपका अंजाम भी वही होगा जो आपसे पहले खुद साख्ता समझदारों का हुआ था। सियासत में समझदारी नहीं, जज्बातियत और अजमत के नारे चलते हैं। जो मुखालफों को बड़ी गाली दे वही कामयाब होगा, जो कौम को अजीम बनाने का नारा लगाएगा वही वोट लेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जदीद दुनिया के ट्रंप, मोदी, बोरिस जॉनसन, इमरान खान या ज़ेलेंस्की के उरूज को देख लें, आपको इन पांचों में बहुत सी बातें मुश्तरक नजर आएंगी। जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ इसमें ट्रंप और ज़ेलेंस्की का कसूर नहीं, दोनों पॉपुलरिज्म के घोड़े पर सवार होकर इक्तदार में आए हैं और दोनों अपने अपने फॉलोअर्स के सामने अपनी अपनी मकबूलियत के घोड़े से गिरना हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकते थे।